जिस पति को पत्नी पैसे के लालच में धक्के देकर घर से भगा रही थी, असल में वो एक करोड़पति था जो अपनी असली पहचान छुपाकर घर में रह रहा था। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली तो फिर ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला एक ऑटो में बैठी। रास्ते भर वह ड्राइवर को देखती रही, फिर बोली, बेटा एक बात पूछूं? उसने शीशे में देखकर जवाब दिया, हाँ आंटी जरूर, तू पढ़ा लिखा लगता है, तमीज भी है, बात करने का ढंग भी है। फिर यह ऑटो चलाना? उसने हौले से कहा, कुछ जवाब समय देता है आंटी, और कुछ सवाल पूछे बिना ही समझ लिए जाते हैं। महिला कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तू कुछ छुपा रहा है बेटा? उसने सिर्फ एक नजर आईने में डाली और मुस्कुरा दिया, जवाब नहीं दिया। अगले ही सीन में वही आदमी एक शानदार कैफे के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। स्टाफ उसे देखकर खड़ा हो जाता है। सर, आपने आने की जहमत की। वो सिर्फ सिर हिलाता है और कहता है, बस देखना था ग्राहक कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं। स्टाफ उसे चाय ऑफर करता है, वो इनकार करता है, मैं अभी ड्यूटी पर हूं। स्टाफ के चेहरे पर हैरानी होती है, सर आप अब भी ऑटो चला रहे हैं? वह बस कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पहचान नहीं बदलेगी। कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। करीब 6 साल पहले एक पुराना सा बंगला जिसकी दीवारें उम्र दिखा रही थीं, मगर उसमें रहने वाला इंसान विराट बिल्कुल जिंदा था। शांत, मेहनती और दुनिया से बिल्कुल अलग। उसकी पत्नी सिम्मी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की, शौकीन, दिखावे वाली और हमेशा पैसों से भरी जिंदगी चाहने वाली। उनके 2 बच्चे, बेटा रोहन जो कॉलेज में पढ़ता था और बेटी मीनल जो 12वीं में थी, दोनों को अपने पिता की सादगी से चिढ़ थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए। विराट के पास पुश्तैनी जायदाद थी, शहर में 2 दुकानें जो किराए पर लगी थीं, एक पुराना मकान और कुछ कैश सेविंग। लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया, न कभी महंगी गाड़ी ली, न विदेशी टूर पर गया। वो मानता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई इज्जत और चैन की नींद है। लेकिन घर घर वो था कि नाल अब बहुत आड़ तक दे की गाड़ी वाली पुराती है। वालों को चैन नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था पैसा, वह भी ढेर सारा, तुरंत। एक दिन पत्नी ने कहा, तुमने जो प्रॉपर्टी संभाल रखी है उसे हमारे नाम कर दो, हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। रोहन का बिजनेस शुरू होगा, मीनल को कॉलेज भेजना है विदेश। विराट ने सिर हिलाया, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करूंगा। सिम्मी भड़क गई, मतलब तुम्हें है हम पर भरोसा नहीं है? हमें नहीं दोगे तो किसे दोगे? विराट चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसे अलमारी में रखे दस्तावेजों में कुछ छेड़छाड़ दिखी। कुछ दस्तखत भी अजीब लगे। शक और विश्वास के बीच झूलता हुआ उसका दिल अब टूटने लगा था। अगले दिन उसने एक गेम खेला। वह अपने वकील से मिला, सारी प्रॉपर्टी को विराट वेलफेयर ट्रस्ट के नाम कर दिया। ट्रस्ट में एक क्लॉज था, जब तक विराट जीवित रहेगा संपत्ति का कोई हिस्सा बेचा नहीं जा सकता, ना ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सब उसने एक ही दिन में कर दिया, बिना किसी को बताए। अगली रात घर में फिर बहस हुई। इस बार रोहन भी बोला, डैड आपको जो करना था कर लिया, अब हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। विराट चुपचाप उठा, अपने पुराने बैग में कुछ कपड़े रखे और दरवाजे से बाहर निकल गया। सिम्मी ने कहा, जा रहे हो? जाओ, वैसे भी तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक चुप्पी जो अंदर बहुत कुछ कह गई। विराट ने शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अगले ही दिन एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा और उसी दिन से चलाना शुरू कर दिया। सुबह 6:00 निकलता, रात 10:00 तक चलता, लेकिन उसकी आंखों में अब रोशनी थी, एक अलग किस्म की ऊर्जा। दिन में दोपहर को 1 घंटे की छुट्टी लेता और उसी के एक अलग किस्म की खारी लेता। वक्त कुछ पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट से मिलता,
धीरे धीरे उसने उसी जायदाद से मिलने वाली इनकम को एक प्लान में लगाना शुरू किया। एक छोटा कैफे खोला, ऑटो कैफे नाम से, और वही कैफे अब शहर में 3 शाखाओं के साथ हिट हो चुका था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह ऑटो वाला वही मालिक है। और अब सालों बाद जब लोग उसके ऑटो में बैठते, वह बस उन्हें गंतव्य तक पहुंचाता, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अहंकार के। एक शाम जब वो एक ग्राहक को छोड़कर वापस आ रहा था, उसे सड़क पर दूर से कोई चेहरा जाना पहचाना सा दिखा। वह और नजदीक गया तो देखा वही सिम्मी थी। उसकी पत्नी महंगे कपड़ों में, लेकिन चेहरा थका हुआ। उसकी आंखें मिली विराट से, और सिम्मी के चेहरे पर हल्का सा डर और फिर गुस्सा। तू अब भी ऑटो चला रहा है? हद हो गई, तुझे शर्म नहीं आती? विराट चुप रहा। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक था तू, और अब सड़क पर धक्के खा रहा है। हम भी तो तेरे भरोसे बैठे थे। विराट कुछ नहीं बोला। उसने ऑटो स्टार्ट किया और धीरे से बोला, कभी कभी अकेले बैठना जरूरी होता है, ताकि इंसान समझ सके कौन अपना था, कौन सिर्फ दौलत का। ऑटो आगे बढ़ गया, लेकिन सिम्मी वहीं खड़ी रह गई, गुस्से से, जलन से और कहीं ना कहीं हार से। लेकिन अब कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था। उसी रात सिम्मी घर पहुंची और बेटे रोहन को बताया कि उसने विराट को ऑटो चलाते देखा है। बिल्कुल गिर गया है वह आदमी, उसने कहा। अब कुछ नहीं बचा उसमें। लेकिन बेटी मीनल चुप की रही। उसकी आंखों में हल्का सा सवाल था। अगले दिन रोहन ने एक पुराने वकील से संपर्क किया। हमारे डैड ने सारा पैसा हमसे छीन लिया, हमने ही यह घर चलाया है, हक हमारा है, केस डालना है। वकील ने पेपर्स मांगे। सिम्मी ने कुछ पुराने दस्तावेज दिए, जायदाद की फोटोकॉपी, बैंक स्टेटमेंट्स और एक वसीयत जो उन्होंने धोखे से विराट से साइन करवाई थी। वकील मुस्कुराया। अगर यह साइन असली हैं तो केस हम जीत सकते हैं। अगले हफ्ते कोर्ट में केस फाइल हुआ। विराट वी फैमिली डिस्प्यूट ऑन प्रॉपर्टी राइट्स समाचार बन गया। करोड़ों की संपत्ति पर परिवार में जंग, पिता को निकाला गया। अब बेटा कर रहा है दावा। पत्रकारों ने विराट से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ एक लाइन बोली, जिनका दिल साफ होता है उन्हें बयान देने की जरूरत नहीं होती। सुनवाई का दिन आया। कोर्ट रूम भरा हुआ था। सिम्मी, रोहन, मीनल, उनके वकील, सब आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन जब जज ने केस की फाइल खोली और संपत्ति की असली पोजीशन देखी तो पूरा माहौल बदल गया। जज ने दस्तावेज पढ़कर कहा, संपत्ति विराट वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन वैध है और सारे दस्तावेज लीगल हैं। इस ट्रस्ट में एक क्लॉज है, जब तक श्री विराट जीवित हैं, ना तो यह संपत्ति बेची जा सकती है, ना ट्रांसफर, और ना ही इस पर कोई दावा किया जा सकता है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। सिम्मी की आंखों में डिसबिलीफ था। क्या क्या मतलब, यह सब ट्रस्ट में कैसे गया? जज ने उनकी फर्जी वसीयत को खारिज करते हुए कहा, आपके द्वारा प्रस्तुत वसीयत में साइन फर्जी प्रतीत होते हैं। इस पर फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए जाते हैं। विराट पहली बार खड़ा हुआ, बिना गुस्से के, बिना घमंड के। उसने जज से कहा, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। जज ने सिर हिलाया। मेरे अपनों ने मुझे तब छोड़ा जब मेरे पास सिर्फ मैं था। अब जब मेरी पहचान दौलत बन गई है तो सब फिर से मुझे अपना कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जज साहब, दौलत से रिश्ता निभाने वाले रिश्ते बहुत सस्ते होते हैं। इसलिए मैंने अपनी दौलत को अपने नाम से हटा दिया, ताकि रिश्ते अगर बचें तो सच्चे बचें। कोर्ट में एक पल की चुप्पी छा गई। फिर जज ने केस खारिज कर दिया। कोई दावा नहीं बनता, संपत्ति ट्रस्ट की है। केस समाप्त। उसी शाम जब सिम्मी घर पहुंची, रोहन दीवार पर हाथ मारकर चिल्ला रहा था, हमसे यह कैसे हो गया? सब हमारे सामने था और हम हाथ मलते रह गए। मीनल चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं। पापा को हमने सिर्फ पैसे वाले आदमी समझा और वह तो इंसानियत से भरे निकले।
सिम्मी कुछ नहीं बोल पाई। उसके मुंह में जैसे जुबान ही नहीं रही। 2 दिन बाद एक पार्सल आता है। भेजने वाला विराट। अंदर एक चाबी है, एक फ्लैट की और एक लेटर। तुमने जो किया मैं भूला नहीं, लेकिन बदला लेना मेरी आदत नहीं। यह घर तुम्हारे लिए है ताकि कोई भूखा ना रहे। मुझे अब सिर्फ अकेलापन चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भीड़ ने मुझे कभी अपना नहीं माना। अब रोहन और मीनल दोनों हैरान थे। जो इंसान उनके खिलाफ केस जीत सकता था, जेल भिजवा सकता था, उसने माफ कर दिया। लेकिन माफ करके वह और ऊंचा हो गया। अगली सुबह विराट अपने कैफे में नहीं, अपने ऑटो में था। सड़क पर वही मुस्कान, वही आदत। किसी ने पूछा, सर अब तो आप सब कुछ हैं, फिर भी यह ऑटो क्यों? विराट मुस्कुराया, क्योंकि जब सब ने छोड़ दिया था तो यही ऑटो मेरा सहारा था। शहर में धीरे धीरे बातें फैलने लगी थीं। एक ऑटो वाला जो असल में करोड़ों का मालिक है, जिसे उसके ही परिवार ने ठुकरा दिया था, जिसने सारी संपत्ति ट्रस्ट में डाल दी, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उससे प्यार करे, उसकी दौलत से नहीं। एक दिन एक नौजवान लड़का उसका ऑटो रोकता है। अंकल, बांद्रा तक चलोगे? विराट मुस्कुराता है। बैठो बेटा। रास्ते भर लड़का अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। मैं स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नौकरी कर लो, रिस्क मत लो। क्या करूं? विराट जवाब नहीं देता। बस पॉकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे देता है। ऑटो कैफे फाउंडेशन। अगर वाकई काम करना चाहता है तो कल दोपहर यहां आ जाना। एक मौका मिलेगा, पर शर्त एक है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिखावा नहीं। लड़का चुप हो जाता है। अपने स्थान पहुंचने पर वह पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन विराट मुस्कुराकर कहता है, तू तो अभी कर्जदार बन गया है बेटा। जब दूसरों को मौका देगा तब चुका देना। उसी दिन कैफे के बाहर एक बुजुर्ग महिला अखबार पढ़ रही थी। हेडलाइन थी, ऑटोवेल करोड़ पार्टी, जिसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। अंदर लेख था, विराट शहर का वह चेहरा जो दौलत छुपाता है, इज्जत कमाता है। अपनी जायदाद को ट्रस्ट में डालने वाले इस आदमी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन हजारों युवाओं को रोजगार और हजारों भूखों को खाना दिया है। उधर सिम्मी और रोहन के घर का माहौल भारी था। बेटी मीनल ने वह आर्टिकल पढ़ा और अपनी माँ को दिखाया। माँ, हम जिसे कमजोर समझते थे वह तो पूरा पहाड़ निकले। सिम्मी ने अखबार छीनकर फेंक दिया। यह सब दिखावा है। अगर वाकई इंसानियत होती उसमें तो घर छोड़कर नहीं जाता। मीनल बोली, माँ, उन्होंने घर नहीं छोड़ा था, हमने उन्हें निकाल दिया था। रोहन अब भी गुस्से में था। पापा ने हमें नीचा दिखाया सबके सामने, अब उन्हें सब भगवान बना रहे हैं। मीनल बोली, नहीं भैया, उन्होंने हमें भगवान बनने का मौका दिया था, लेकिन हम पैसों के पुजारी बन बैठे। शहर के लोग अब विराट को जानने लगे थे। कई लोग उसे दूर से नमस्ते करते थे, कुछ उसके ऑटो में बैठते ही भावुक हो जाते। एक बार एक महिला बैठी और रोते हुए बोली, मुझे माफ करना भैया, मैं भी ऐसी ही बहू थी जो अपने ससुर को ताने मारती थी, लेकिन आपकी कहानी ने मुझे आईना दिखा दिया। विराट सिर्फ एक बात कहता, अगर किसी की चुप्पी तुम्हें सुनाई देने लगे तो समझ लो अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन कोर्ट से एक पत्र आता है। सिम्मी और रोहन की फर्जी वसीयत पर मुकदमा चलाने की तारीख तय हो गई है। विराट उसे देखता है और कूड़ेदान में डाल देता है। कानून इंसाफ दे सकता है, लेकिन मैं इंसान हूं, माफ कर चुका हूं। अब लोग उसे सिर्फ ऑटो वाला नहीं कहते, अब वह बन चुका था शहर का मौन नायक, जो कहकर नहीं करके दिखाता था। एक रात वह ऑटो चला रहा था। एक बच्चा अपने पिता के साथ बैठा था और कह रहा था, पापा, बड़ा होकर मैं भी ऑटो चलाऊंगा। पिता चौंक गए। क्यों बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि वो ऑटो वाले अंकल सबकी मदद करते हैं, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। विराट की आंखें भर आईं। उसने रियर मिरर में देखा, एक मासूम चेहरा जिसमें कोई लालच नहीं था, सिर्फ प्रेरणा थी। और उस रात पहली बार उसने खुद से कहा, मैं हार गया था,
लेकिन मैंने खुद को खोने नहीं दिया और यही मेरी जीत है। एक शाम विराट थोड़ा थका हुआ था। बारिश की बूंदें ऑटो की छत पर पड़ रही थी और उसके वाइपर की धीमी आवाज उसके दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। उसने ऑटो एक पुराने मोड़ पर रोका, जहां वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ चाय पीने जाया करता था। वही पुरानी दुकान अब भी थी, लेकिन उसके साथ बैठने वाले अब नहीं थे। वह चाय लेकर सड़क के किनारे बैठा ही था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। सर, कोई औरत और एक लड़का आपसे मिलने कैफे के बाहर खड़े हैं। आपका नाम लेकर पूछ रहे हैं। विराट चौंका नहीं। उसने ऑटो स्टार्ट किया और धीमे धीमे उसी दिशा में बढ़ गया। ऑटो कैफे की नई ब्रांच की लॉबी में सिम्मी खड़ी थी। भीगी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखों के पात की देखना है में शर्म और जुबान पर अब वह तेजी नहीं थी। रोहन भी साथ था, जो अब पहले जैसा अहंकारी नहीं दिखता था। उसकी आंखें जैसे अंदर से खाली थीं। विराट अंदर आया। स्टाफ ने उसे देखते ही इशारा किया। सर, वो बिना कुछ बोले उनके पास गया। सिम्मी की आंखें भरते हैं देखते ही बहुत था आई। कुछ पल के लिए वह कुछ कह नहीं पाई, फिर कांपती आवाज में बोली, हमें माफ कर दो विराट, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय हमें समझ नहीं था, लेकिन अब समझ आ गया है। रोहन ने भी सिर झुका लिया। डैड, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जब आपके ऑटो की कहानी अखबारों में पढ़ी तब समझ आया कि असली ताकत इज्जत होती है, और वह हमसे छीन ली गई, लेकिन आपने कमाई। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर विराट ने गहरी सांस ली। अब समझ आया, वो उनकी आंखों में देख रहा था। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब तुमने मुझे छोड़ा। आज जब शहर मेरी इज्जत करता है, तुम फिर लौट आए हो। क्यों? सिम्मी ने कहा। क्योंकि तुम हमारे हो। विराट मुस्कुराया। मैं तो तब भी तुम्हारा था, लेकिन तुम मेरे नहीं थे। रोहन की आंखों में आंसू थे। क्या अब हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? विराट ने कुछ नहीं कहा। उसने जेब से एक चाबी निकाली, वही चाबी जो उसने महीनों पहले भिजवाई थी, उस छोटे फ्लैट की जिसे उसने उनके लिए खरीदा था। तुम्हारे लिए घर तो पहले ही बना दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा घर सिर्फ ईंटों से नहीं बना था, वह भरोसे से बना था, और वह तुमने तोड़ दिया। सिम्मी फूट फूट कर रोने लगी। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, विराट धीरे से बोला। मैं भी अधूरा था, पर खुद को छोड़कर नहीं गया। इसीलिए आज मैं खड़ा हूं और तुम सब फिर से गिर गए हो। इतना कहकर वह मुड़ा और जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलकर रुका। मेरे अंदर का इंसान आज भी जिंदा है, इसलिए तुम्हें नफरत नहीं दूंगा, लेकिन वापस भी नहीं बुलाऊंगा। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो ऑटो कैफे फाउंडेशन में आवेदन करना। सबके साथ वही नियम है, मेरे परिवार के लिए भी। सिम्मी और रोहन वहीं खड़े रह गए, जैसे वक्त थम गया हो। विराट कैफे से बाहर आया और अपने ऑटो की तरफ चला गया। रास्ते में जब वह अकेला बैठा तो आंखें थोड़ी सी नम हो गईं, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, इंसान माफ कर सकता है, पर दोबारा टूटने की गलती नहीं कर सकता। उस रात ऑटो कैफे के सभी स्टाफ को एक नोट मिला। कल से सेल्फ वर्थ वीक मनाया जाएगा। हर ग्राहक से सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, क्या आप अपने आत्मसम्मान की कीमत जानते हैं? विराट के इस अभियान की खबर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक ही लाइन ट्रेंड करने लगी, जिसे घर से निकाला गया। आज वह पूरे शहर को घर दे रहा है। बेटी मीनल ने चुपचाप अपने दोस्तों को कहा, वह मेरे पापा सीवी पर सीवी पर सीवी पर हैं। दोस्तों ने कहा, तुम किस्मत वाली हो। उसने आंखें झुका ली। काश मैं होती। अगले हफ्ते ऑटो कैफे को मानवता के प्रतीक अवार्ड मिला। पत्रकारों ने विराट से इंटरव्यू के लिए पूछा। उसने एक लाइन में जवाब दिया, कभी किसी को उसकी गरीबी की वजह से मत छोड़ो। हो सकता है कल वही इंसान तुम्हें इंसान बनना सिखा दे। एक दिन जब वह किचन के स्टोर रूम में कुछ सामान चेक कर रहा था, एक धीमी आवाज आई।
पापा वो पलटा। सामने मीनल थी, उसकी बेटी वही जिसने कभी उससे आंखें फेर ली थीं। पर आज उसकी आंखें भीगी थीं और हाथों में ऑटो कैफे का एक जॉब फॉर्म था। मैं यहां काम करना चाहती हूं। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस फॉर्म लिया, देखा और स्टाफ से बोला, इंटरव्यू लो इनका। मीनल ने कहा, पर पापा मैं आपकी बेटी हूं। विराट ने उसकी आंखों में देखा, यहां सबके साथ बराबरी का व्यवहार होता है। अगर तुम वाकई काम करना चाहती हो तो साबित करना होगा, मेरी बेटी होकर नहीं, मेरी जैसी बनकर। मीनल चुप रही और फिर सर झुकाकर बोली, थैंक यू सर। अगले कुछ हफ्तों में मीनल किचन में सफाई से लेकर टेबल पर ऑर्डर देने तक सब काम करती है। कोई उसे नहीं पहचानता कि वह मालिक की बेटी है, और वह खुद भी बताना नहीं चाहती। वह अब समझ चुकी है, पहचान मेहनत से बनती है, रिश्तों से नहीं। एक दिन स्टाफ ने विराट को बताया, सर मीनल ने आज पूरे दिन की सबसे ज्यादा टिप कमाई है। ग्राहक उसके व्यवहार से बहुत खुश हैं। विराट ने सिर्फ एक बार मुस्कुराकर कहा, अब वह मेरी बेटी बन रही है। शहर के एक नामी कॉलेज में इंस्पिरेशन डे रखा गया। ऑटो कैफे फाउंडेशन के संस्थापक को आमंत्रित किया गया। विराट शर्मा, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। छात्र तालियां बजा रहे थे। प्रोफेसर मंच पर विराट को सम्मानित कर रहे थे। विराट माइक पे लिया, पर आया और कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जब आपके पास कुछ ना हो तब जो आपके साथ खड़ा हो उसे जिंदगी भर मत भूलना। और जब आपके पास सब कुछ आ जाए, तब वही लोग लौट कर आए तो समझिए आपकी सफलता असली है। तालियों की गूंज के बीच एक छात्रा खड़ी हुई। सर, अगर आपके अपनों ने आपको धोखा दिया तो क्या कभी उन्हें माफ करना चाहिए? विराट कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर वह लौटे पश्चाताप लेकर तो माफ जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर से टूटने की गलती कभी मत दोहराना। माफी देना इंसानियत है, पर दूरी बनाना समझदारी है। कॉलेज के बाद एक और खबर आती है। ऑटो कैफे फाउंडेशन को सरकार की तरफ से नेशनल सोशल अपलिफ्टमेंट आइकॉन अवार्ड दिया जाएगा। विराट इनकार कर देता है। अवार्ड जरूरी नहीं, अगर कोई भूखा ना सोए वह ज्यादा बड़ा इनाम है। उस रात जब वह ऑटो लेकर घर लौट रहा था, एक बच्चा अपने पापा के बारे थी, साथ हाथी साथ पैदल जा रहा था। बच्चे ने उसे देखा और चिल्लाया, देखो पापा, वही ऑटो अंकल जो गरीबों को खाना देते हैं। विराट रुक गया और बच्चे को कैंडी दी। बच्चे ने पूछा, आप करोड़पति हो ना? विराट मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक ऑटो वाला हूं, पर हां, मैं खुद से अमीर हूं। अगली सुबह ऑटो कैफे की दीवार पर एक नया बोर्ड लगा था, जिसे सब ने छोड़ दिया। उसने सबको अपनाया। नीचे लिखा था, फाउंडर विराट, दी ऑटोवेल क्रोर पार्टी। मीनल ने वह बोर्ड पढ़ा और स्टाफ के साथ खड़ी होकर बोली, आज गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूं, लेकिन असली गर्व तब होगा जब मैं खुद की पहचान बनाऊंगी। विराट ने पीछे से सुना और पहली बार उसने मीनल के कंधे पर हाथ रखा। अब तू मेरी बेटी नहीं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिम्मी दूर खड़ी थी, चुप शांत। विराट ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर इशारा किया, रिश्ता फिर नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इंसानियत से इनकार भी नहीं करूंगा। भूख लगे तो आ जाना, ऑटो कैफे हमेशा खुला रहेगा। वो मुस्कुराया, ऑटो स्टार्ट किया और शहर की ओर चल पड़ा। इस बार पीछे कोई नहीं था, ना पछतावा, ना दर्द, बस शांति थी और एक नाम, ऑटोवेल क्रोर पार्टी, जिसने ठोकर खाई और ठोकर बन गया। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से यह सुन रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ शेयर करना न भूलें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजें या नीचे कमेंट्स में लिखें। हम सब सुनना चाहेंगे।